नमस्कार, इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर जाकिर हुसैन ने पत्रकारों को किया सम्मानित। बलिया उत्तर प्रदेश क्षेत्र के बलिया में स्थित चंद्रशेखर उद्यान पार्क में जाकिर हुसैन ने पत्रकारिता दिवस के अवसर पर बलिया के तमाम पत्रकारों को सम्मानित किया। उन्होंने सरकार से मांग की कि पत्रकारों को भी सुरक्षा की कड़ी व्यवस्था रखी जाए, साथ ही उनके परिवारों को भी ध्यान में रखकर पत्रकारों को सम्मान किया जाए। आए दिन पत्रकारों पर हमले हो रहे हैं, इस पर सरकार कड़ी से कड़ी कानून बनाए। इसी दौरान रोशन जायसवाल जी ने इस पत्रकारिता दिवस के अवसर पर बताया कि हिंदी पत्रकारिता की शुरुआत करने वाले पंडित जुगल किशोर शुक्ल ने तब शायद कल्पना भी नहीं की होगी कि हिंदी पत्रकारिता का जो पौधा उन्होंने रोपा है वह एक दिन विशाल वट वृक्ष बन जाएगा। साथ ही उन्होंने बलिया के प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, पोर्टल मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं को पत्रकारिता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं दी। मेरा नाम जाकिर हुसैन है, बाल शिक्षा सेवा समिति का सेवक हूँ। बच्चों में किताब कापी बांटने का, निःशुल्क वितरण करने का मेरा बहुत बड़ा योगदान रहता है कि बच्चों पढ़े लिखे, आगे बढ़े, तरक्की करें, उनकी जीवन सुधरे। पत्रकारिता के रूप में मैं ये जानता हूँ कि पत्रकार बंधु जो है कि देश के सेकंड स्तंभ होते हैं और पत्रकार अब बहुत आसान हो गई है। शुरुआत में जब हम लोग पत्रकारिता में आए थे तो हाथ से लिखते थे, वो खबर फिर कंपोजर के यहाँ जाती थी, कंपोज होती थी। लेकिन अब मल्टीमीडिया मोबाइल है, जिसके चलते पत्रकारिता बहुत आसान है। लोग वीडियो भी बना लेते हैं, खबर भी बना लेते हैं। तो आज के परिवेश में हमें और भी संघर्ष करने की ज़रूरत है। वर्तमान समय में जो थोड़ी बहुत कमियां आई हैं उसको दूर करके हम पत्रकारिता में निरंतर आगे बढ़ते रहें, इसी के बारे में हमको सोचना है। धन्यवाद। अब भाइयों को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं और साथ ही उनसे यह आग्रह करूंगा कि ये ना देखें कि जो कोई बैनर से है वही पत्रकार है। आज के समय में सब कोई पत्रकार है, क्योंकि यह सोशल मीडिया का युग है। इसलिए कहीं भी कुछ गलत हो या अनुचित हो रहा हो तो उसको कोई भी एक आम नागरिक भी उजागर कर सकता है, जिससे पीड़ित को सहायता मिल सके, न्याय मिल सके। इसलिए इसका कोई दायरा नहीं है, सब स्वतंत्र हैं, आज़ाद हिंद है, हम सभी आज़ाद हिंद के नागरिक हैं। इसलिए मैं सबसे गुजारिश करूंगा कि ना न्याय सहे और ना न्याय होने दें। और इस कड़ी में पत्रकारिता जगत से क्या, सोशल मीडिया के थ्रू भी आप जुड़कर देश का सहयोग करें। धन्यवाद। जायसवाल सर, जैसे जनसंदेश टाइम में जिला में आप एक माने जाने पत्रकार हैं, आज हिंदी पत्रकारिता दिवस है। हकीकत में पत्रकारिता होता क्या है, इसके संदर्भ में संक्षिप्त रूप से एक छोटा सा वर्णन दे दीजिए। देखिए, पत्रकारिता एक मिशन है जी, लेकिन आज की पत्रकारिता क्या है इससे आप लोग अवगत हैं। पुराने पत्रकारों की बात करें तो जो धार थी, धार में कुछ कमी है। उसके पीछे कहीं न कहीं मैं खुल के नहीं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि मैं भी एक संस्थान से जुड़ा हूँ। लेकिन जो पहले की पत्रकारिता थी और आज की पत्रकारिता में ज़मीन आसमान का अंतर आया है। पहले की जो पत्रकारिता थी एक मिशन था, उस मिशन में पुराने लोग अच्छे कलम के सिपाही पत्रकारिता करते थे। लेकिन आज स्थिति ये है कि आज सारे लोग संस्थान छोड़ रहे हैं। उसके पीछे रीज़न क्या है वो आप लोग जानते हैं। फिर भी मैं ऐसे पत्रकारों को सलाम करता हूँ जिन्होंने पूरी जवानी इस पत्रकारिता जगत में लगा दिया। वो कभी अपने परिवार के भविष्य को नहीं बना पाए, कभी अपनी भविष्य को नहीं बना पाए, और जवानी से लेकर बुढ़ापे तक उन्होंने पत्रकारिता में एक अलग पहचान बनाई। लेकिन आज उनके भी सामने एक संकट है, क्योंकि आज की महंगाई के दौर में वो सफल नहीं हो पाए। संस्थान जब 40, 50, 60 प्रदीप जी 60 के ऊपर जब कोई व्यक्ति कार्य करते करते रिटायर होता है तो फिर वो कहाँ जाएगा, कैसे जाएगा, अपने परिवार का जीवन यापन कैसे करेगा, एक गंभीर विषय है। पत्रकारिता दिवस पे बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि सरकार को भी गंभीर रूप से ऐसे पत्रकारों को सोचना चाहिए
जिन्होंने पूरी जवानी, पूरा जीवन पत्रकारिता में बिताया, अपने लेखनी में बिताया, उनके सामने जो संकट है, हो सकता है कि उनके परिवार में कोई बीमारी से परेशान हो सकता है कि धन के अभाव में उनकी लड़की की शादी नहीं हो रहा हो सकता है कि उनका बच्चा नहीं पढ़ पा रहा हो, बहुत सारी समस्याएं हैं। तो इस पर भी सरकार को सोचना चाहिए कि कम से कम ऐसे जो पत्रकार हैं उनका सर्वे कराना चाहिए, एक सूची बनानी चाहिए, अगर अवगत सही चीज़ों से अवगत होना चाहिए सरकार को कि अगर ऐसा है तो उस समस्याओं का समाधान होना चाहिए। बस इतना ही मैं कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। कोरोना महामारी में पूरा देश आज परेशान है। देश के हर नागरिक इस बीमारी से लड़ रहे हैं। आज 30 मई है और इस अवसर पर पत्रकारिता दिवस का आयोजन देश स्तर पर होता था, लेकिन कोरोना काल के चलते ये कार्यक्रम जनपद में ही नहीं, प्रदेश और देश में हर जगह स्थगित है। छोटे से कार्यक्रम के रूप में, क्योंकि एक अवसर है, इसको भी हम लोग खोना नहीं चाहते हैं। और ये अवसर है कि हिंदी पत्रकारिता दिवस पर एक हमारे साथी हैं जो पत्रकारिता जगत को, पत्रकार भाइयों को बहुत दिल से मानते हैं। वो ऐसे जगह पर हैं कि हर व्यक्ति, चाहे वो पत्रकार हो, चाहे वो साहित्यकार हो, चाहे वो कलाकार हो, हर व्यक्ति उनके पास जाता है, उनकी इज्जत और मान सम्मान करते हैं। वो जाकिर हुसैन साहब बहुत अच्छे व्यक्ति हैं जो पत्रकारिता की जगत में खास तौर पे पत्रकारों की बड़ी मदद करते हैं। तो बस मैं आज हिंदी पत्रकारिता दिवस के अवसर पर आप सभी पत्रकार भाइयों को, कलम के सिपाहियों को मैं दिल से बधाई देता हूं, और ख़ास तौर पे जाकिर भाई को बधाई देता हूं कि जो आज हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आज कलम के सिपाहियों को सम्मानित करेंगे। सभी भाइयों को एक सेकंड, क्योंकि हमारे बीच में और भी वरिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने लंबे समय तक पत्रकारिता के जगत में अपना एक रोल निभाया है, अपनी एक भूमिका निभाई है, और बड़े संस्थानों से वो अपनी विलान करते हैं, अपनी संस्थान में अपनी पहचान बनाए हैं। हमारे साथ हमारे पुराने साथी प्रदीप गुप्ता जी, जो परिचय के मोहताज नहीं हैं, वो कभी शुरुआती पत्रकारिता का उन्होंने जो है अमर उजाला से किया, फिर वह प्रभात खबर में आए, आज वो राष्ट्रीय सहारा में अपना समय दे रहे हैं, वो हमारे बीच में है। और नवनीत मिश्रा भी, आप लोग नाम सुने होंगे, नवनीत मिश्रा भी इस जनपद के माने जाने पत्रकार हैं, वो भी इस समय हमारे बीच में हैं। और भी बाकी जो पत्रकार पोर्टल से जुड़े, चैनल से जुड़े, वो भी हमारे साथ हैं। मैं सबका दिल से स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मैं प्रदीप जी से भी चाहूँगा कि हिंदी पत्रकारिता दिवस पर 2 शब्द अपनी बात रखें।